क्या आपको पता है कि अगर खरगोश को हीट स्ट्रोक हो जाए यानी कि लू लग जाए तो वो उससे मर भी सकते हैं? ये बात सच है। रैबिट्स के लिए 12 डिग्री सेल्सियस से लेके 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सही रहता है, पर वो 30 डिग्री तक भी टेम्परेचर सह सकते हैं। बस वो उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, मतलब इतने आराम से नहीं रह पाएंगे। जब तापमान यानी टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है। अब ये हीट स्ट्रोक होता क्या है? हम कहते हैं कि रैबिट को लू लग गई या हीट स्ट्रोक हो गया अगर उनको बर्दाश्त से बाहर गर्मी लगे और उनके शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि वो खुद से उसको ठीक या कम ना कर पाए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कभी कभार इससे खरगोश मर भी सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने रैबिट्स को गर्मियों में ठंडा कैसे रख सकते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपके रैबिट को हीट स्ट्रोक या लू लगने से बचाने की कोशिश की जा सके। पहली टिप है कि आप पॉलिएस्टर और फ्लीस का इस्तेमाल ना करें। ये ऐसे मटेरियल हैं जिनसे आपके रैबिट को और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी, जो आप नहीं चाहेंगे गर्मियों के मौसम में। इसकी जगह आपको कॉटन की चादर इस्तेमाल करनी चाहिए। हवा उसके आर पार जा सकती है, तो इसीलिए आपके खरगोश को उस पर लेटने और बैठने में गर्मी नहीं लगेगी। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो आप कॉटन की चादर पर थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं। उसको पूरा मत भिगोइएगा, बस थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा। जब आपका खरगोश उस पर बैठेगा या लेटेगा तो उसको उस पर लेटने से या बैठने से ठंडक महसूस होगी, जो बहुत अच्छी लगेगी उसको। आप अपने खरगोश को उस पर बैठने के लिए ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, उनको ज़बरदस्ती मत बिठाइएगा। अगर वो चाहेंगे तो खुद ही बैठ जाएंगे। अगली टिप है कि आप उनको ऐसी सब्जियां दें जिससे ठंडक मिले। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। कुछ सब्जियां हैं जो गर्मियों में दी जा सकती हैं, जो ठंडक पहुंचाती हैं जानवरों को। तो आप रिसर्च करिए और वो वाली सब्जियां उनको दीजिए। इसके साथ साथ आप अपनी सब्जियों को तभी निकालें फ्रिज से जब आपको सब्जियां देनी हो। इससे सब्जियां ठंडी रहेंगी। और सब्जियों को अच्छे से धोने के बाद थोड़ा पानी उसमें रहने दें। इससे उनको सब्जियों के साथ साथ और पानी भी मिलेगा। ये अगली टिप भी पानी से ही रिलेटेड है। वैसे तो उनको पानी हमेशा देना चाहिए, पर क्योंकि गर्मियों में पानी जल्दी ख़त्म हो सकता है, तो ध्यान रखें कि आप उनका पानी बदलते रहें। ताकि उनका पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहे, आप उसमें थोड़ी बर्फ़ भी डाल सकते हैं। अगली टिप है उनके कानों को मिस्ट करना। असल में रैबिट्स अपने बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने कानों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे तापमान बढ़ता है, उनकी कानों की ब्लड वेसल्स फूलती हैं और एक्सपैंड करती हैं। उससे खून का बहाव कानों में बढ़ता है और इसकी वजह से कान थोड़े गर्म हो जाते हैं। इसीलिए खरगोश के कान छूकर बताया जा सकता है अगर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि अगर आप उनके कानों को छुएंगे और वो बहुत गर्म है तो इसका मतलब है आपके खरगोश को शायद बहुत गर्मी लग रही है। या तो आप अपने हाथों को हल्का सा गीला करके उनके कानों को सहला सकते हैं, या कपड़े को हल्का सा गीला करके उनके कानों पे लगा सकते हैं, या एक स्प्रे बॉटल लेकर उसमें पानी भर दीजिए और फिर उससे कानों पे थोड़ा स्प्रे या मिस्ट कर दें। तो ये कुछ तरीके हैं जैसे आप उनके कानों को मिस्ट कर सकते हैं। अगली टिप है कि आप उनको ग्रूम करें। तो अगर आपके खरगोश के पास लंबे बाल हैं तो उन्हें थोड़ा सा काट दीजिए, और इसके साथ साथ अपने रैबिट्स के, चाहे वो लंबे बाल वाले हों या ना हों, आपके रैबिट्स के पास जो भी लूज़ फर हैं, जो भी बाल हैं जो थोड़े लूज़ हैं, उनको ब्रश की मदद से हटा दें, क्योंकि उससे उनको और भी ज़्यादा गर्मी ही लगेगी। आप कोशिश करें कि रैबिट्स के ऊपर ज़्यादा धूप ना आए। कोशिश कीजिए कि उनका जो सेटअप है उसमें ज़्यादा धूप ना आए, आपके रैबिट्स को ज़्यादा तेज़ धूप ना लगे। तो अगर वो खिड़की के पास है तो खिड़की के पर्दे डाल दीजिए, और जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर आप अलग अलग तरह की चीज़ें डालिए। जैसे
जैसे हाइड आउट, टनल्स, किसी गत्ते के बॉक्स को लेके उसमें आपने होल बना दिए ताकि वो घर सा बन जाए उनका। ध्यान रखें आप किसी प्लास्टिक का हाइड आउट ना बनाएं, प्लास्टिक का छोटा घर ना बनाएं, क्योंकि क्या होता है जब धूप प्लास्टिक वाले हाइड आउट पे पड़ती है, हम यहाँ पे हाइड आउट कह रहे हैं, हाइड आउट मतलब एक छोटा सा घर टाइप चीज़ जिसमें वो जाके आराम कर लें, हट जैसा। तो आप प्लास्टिक का हाइड आउट ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तेज़ धूप पड़ती है तो उस प्लास्टिक वाले हाइड आउट के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि अगर आपका रैबिट उसके अंदर होगा तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी अंदर। मतलब इतनी गर्मी उनको बाहर धूप में आके नहीं लगेगी जितना उनको उसके अंदर लगेगी। ये बिल्कुल ऐसा है जब कोई इंसान गाड़ी में होता है और गाड़ी में बिल्कुल दोपहर के वक्त जब धूप बहुत तेज़ हो, गाड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और ना तो एसी चल रहा हो ना ही खिड़कियाँ खुली हों, उनको कुछ ऐसा ही महसूस होता है उस प्लास्टिक हाइड आउट में। तो प्लास्टिक वाले हाइड आउट मत इस्तेमाल करिएगा। और दोपहर को ध्यान रखें कि आप पर्दे ज़रूर बंद करें, क्योंकि उसी वक्त धूप बहुत तेज़ होती है। अगली टिप है कि आप एसी और पंखा चलाए रखें। और एक बहुत अच्छा सा आसान सा DIY भी है। DIY क्या होता है? डू इट योरसेल्फ, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप खुद बना सकते हैं उनको ठंडा रखने के लिए। इसको बनाने के लिए आपको एक गीला कपड़ा चाहिए होगा और एक छोटा इलेक्ट्रिक फ़ैन, मतलब पंखा। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका काम ऑलमोस्ट हो ही गया। बस आप पंखे को किसी ऐसी तरह रखें ताकि आपका जो गीला कपड़ा है उसके सामने आए। ध्यान रखें उसके ऊपर नहीं, उसके सामने कपड़े को रखें, थोड़ी दूर, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। फिर कपड़े को ऐसे रखें कि जो पंखे की हवा है और वो कपड़े के थ्रू जाए, और फिर जब वो गीले कपड़े के थ्रू जाएगी तो वो हवा ठंडी हवा में बदल जाएगी और फिर वो ठंडी हवा आपके खरगोश की तरफ आए। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आप उसको ऐसे जगह पे रखें ताकि ये हो पाए। पंखा, फिर थोड़ी ही दूरी पर वो गीला कपड़ा, थोड़ी दूरी के बाद आपका खरगोश। अगली टिप है कि आप वेंटिलेशन का ध्यान रखें, यानी कि कमरों में, घर में भपका नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप हर सुबह हर शाम थोड़ी देर के लिए ही सही पर खिड़कियां खोलें ताकि कुछ अच्छी ताज़ी हवा अंदर आ सके और जो घर के अंदर वाली हवा है वो बाहर जा सके। अब आते हैं अभी के लिए लास्ट टिप पर। ये है कि आप ये DIY वाटर बॉटल कूलर बनाएं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए होगी और पानी और एक फ्रीज़र। ध्यान रखें आप इसको बनाने के लिए अलग से प्लास्टिक की बोतल ना ख़रीदें, ये प्रकृति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में ऐसी ही प्लास्टिक की बोतलें रखी हैं तो उनको फेंकने की बजाय आप उससे ये बना सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, आपको प्लास्टिक की वो बोतल लेनी है और उसको भरना है। पूरा ऊपर तक ना भरें, क्योंकि ये जो पानी है ये एक्सपैंड होगा फ्रीज़र में, क्योंकि ये बर्फ़ बन जाएगा। तो आप इसको भरें, थोड़ी जगह छोड़िएगा, ऊपर पूरा ना भरें, और फिर इसको टाइटली बंद कर कर फ्रीज़र में डाल दें। और जब ये पूरी तरह से पानी बर्फ़ बन जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। जब ये पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाए तो आप उसको फ्रीज़र में से निकाल लें, और फ्रीज़र से निकालने के बाद उसके ऊपर एक कपड़ा रोल कर दें और बस अपने खरगोश को दे दें। ज़्यादातर खरगोश जो होते हैं उनको ये बहुत पसंद आता है। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और ख़याल रखिएगा।